सभी दर्शकों को शास्त्रीय उत्कर्ष का नमस्कार। प्रायः जब मैं लोगों से मिलता रहता हूं तो लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रहती कि पंडित जी से मिले थे हम अपने, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे में तमाम राजयोग है पर उसके फल नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मेरे पास परसों एक आए थे, क्लाइंट आए थे, दर्शक आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखवाई। तो उनके में 3 ग्रह उच्च के थे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं मिल रहा था अपने जीवन में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने उनको से चीजें बताई तो मेरे दर्शकों को भी जानना चाहिए कि राजयोग होने के बाद भी जन्म कुंडली में ऐसे क्या स्थितियां बन जाती ग्रहों की जो उनके फल में कमी आने लगती है। तो इसी क्रम में जब मैं कुंडली छाट रहा था तो मेरे सामने श्री राम भगवान की कुंडली आई। तो मैंने कहा इससे उत्तम कुंडली कोई हो ही नहीं सकती है हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो इसी क्रम में आज चर्चा करते हैं। श्री राम भगवान जी की जन्म कुंडली अध्ययन किया जाता है कि इतने राजयोग होने के बाद, 5 ग्रह उच्च होने के बाद क्यों उनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं कि जहां राज तिलक होना था वहां पे उनको वनवास जाना पड़ा। तो चलिए विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप चक्र देख रहे हैं, कर्क लगन बन के आता है। कर्क लगन और चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं, तो मतलब राशि भी हो गई आपकी कर्क राशि। कर्क लगन कर्क राशि, और गुरु लगन में उच्च के बैठे हैं, चंद्रमा स्वगृही बैठे हैं। तो पहला ये आपका राजयोग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं गुरु चंद्रमा साथ बैठने से गज केसरी योग का निर्माण। इसी पहले ही भाव के अंदर गुरु उच्च के बैठे हैं तो यहीं से दूसरा निर्माण हो जाता है राजयोग का, हंस नामक महापुरुष योग। तो देखिए एक ही भाव में 2 राजयोग का बड़ा निर्माण। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा चौथे भाव में शनि उच्च के बैठे हैं। पहले उच्च वाले ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं, कितने ग्रह उच्च के कहां से राजयोग बनते हैं। तो इसी क्रम में जब चौथा भाव जहां पे 7 नंबर लिखा है तो वो हमारी जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। 7 नंबर जहां लिखा है तो मतलब यहाँ शनि उच्च के हैं, तो यहाँ शनि से बना शस्य नामक महापुरुष योग जो अपने आप में अद्भुत होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जहां पे 10 नंबर लिखा है वहां देखिए मंगल बैठे हुए, मतलब 7म भाव। तो 10 नंबर जहां लिखा है वहां 7म भाव बोला जाता है, वहां मंगल उच्च के बैठे हैं तो इसे कहते हैं रुचक नामक महापुरुष योग। अब देखिए गुरु के सामने मंगल बैठे हैं और चंद्रमा बैठ गए, तो शास्त्र कहता है कि गुरु और मंगल का जब भी संबंध बनता है तो उसे परजात योग कहते हैं। इन योगों की सीरीज आएगी बाद में, पहले इतना समझिए कितने योग होने के बाद भी क्यों राजयोगों में कमियां आई, क्योंकि ये मानव शरीर उनको मिला था श्री राम भगवान जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुरु और मंगल का जो संबंध बना इसे कहते हैं परजात योग। फिर इसी में देखिए आप चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का संबंध बनता है जिसे कहते हैं चंद्र मंगल योग। इससे लक्ष्मी का योग बनता है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। अब आगे बढ़ जाते इसी क्रम में तो आप देखिए जहां पे 12 नंबर लिखा है, मतलब कुंडली का 9वां भाव, इसी को भाग्य भाव कहते हैं, इसी को धर्म भाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए केतु और शुक्र यहाँ बैठे, शुक्र भी यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं। तो शुक्र का भी उच्च का हो जाना अपने आप में सब सुखों को दिखाता है। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जहां 1 नंबर लिखा है, मतलब 10म भाव कुंडली का, वहां सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के, दिग्बल प्राप्त करते हुए सूर्य उच्च के बैठे हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने देखा 4, 7, 10, 1, ये चारों भाव में 4, 7। तो इसी तरीके से आपने ये चीज देखी कि हमारा लगन, हमारा चौथा भाव, हमारा 7वां भाव, हमारा 9वां भाव, हमारा 10वां भाव, जहां पे 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर। तो देखा जाए तो 5 ग्रह हमारे उच्च के बैठे थे श्री राम भगवान जी के कुंडली में। उसके बाद भी राजयोगों में कमी क्यों? तो अब आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे जहां पे शनि बैठे हुए हैं, 7 नंबर पे जहां शनि बैठे हैं, तो शनि ने पूर्ण दृष्टि से सबसे पहले देख लिया है आपको सूर्य को। सूर्य जब भी 10म में उच्च के होते हैं तो शास्त्र कहता है ऐसा आदमी विख्यात होगा, महाप्रतापी होगा, यशस्वी होगा और विश्व विख्यात होगा, क्योंकि सूर्य से विख्याति मिलती है तो विश्व विख्यात होगा। तो श्री राम भगवान की जन्म कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे। तो पहला गुरु से जो बना आपका, गुरु की उच्च के हुए, तो इसे कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है गज केसरी योग भी लगा हुआ। तो जातक अपने जीवन में यशस्वी होगा, जिस घर में जन्म लेगा राजाओं के यहाँ वो पैदा होगा। तो देखिए दशरथ नंदन जी कहलाते हैं हमारे श्री राम भगवान जी। तो जैसे जिस इस धरा पे आए
इस धरा पे आते ही उनको सब प्राप्त होने लगा, क्योंकि गुरु लगन में बैठे थे। उनकी 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे थी। तो शास्त्र कहता है गुरु का दृष्टि अगर 9वें भाव पे कहीं से भी पड़ जाए तो ऐसे में भाग आपका जल्दी उदय हो जाता है। तो श्री रामचंद्र जी की कहीं ना कहीं शादी जो हुई थी वो 16 वर्ष की आयु में हुई थी, तो ये भाग उदय हुआ था। अब इसी क्रम में चर्चा करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं मंगल के ऊपर, शनि को भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं मंगल के ऊपर, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है, जो पार्टनर का होता है आपकी वाइफ का होता है। यहीं से दाम्पत्य जीवन हम सब का देखा जाता है। तो 7वें भाव में मंगल का बैठना, उच्च का बैठना अपने आप में अद्भुत है। लेकिन देखिए, तो मंगल के एक घर पीछे कोई भी नहीं और एक घर आगे कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं पाप मध्यत्व में आ गया 7वां भाव। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा श्री राम भगवान जी का जो दाम्पत्य जीवन था उसमें नाना प्रकार की समस्याएं रही हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्र कहता है अगर 10वें में सूर्य बैठा हो, उच्च का बैठा हो, तो श्री राम भगवान जी के में बैठा है, तो ऐसे में विश्व विख्यात, क्योंकि सूर्य विख्याति को दिखाता है, यशस्वी, तेजस्वी, सब गुण संपन्न 10वें भाव में यदि सूर्य उच्च के हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हर गुण से संपन्न पाया जाता है। धैर्यवान, बुद्धिमान, चतुर, सारे गुण पाए जाते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अब ये कहने देखिए बात को समझने वाली बात है कि गुरु भी उच्च का, शनि भी उच्च का, मंगल भी उच्च का, शुक्र भी उच्च का, सूर्य भी उच्च का, 5 ग्रह जब भी उच्च के हैं तो ये आम मानव की जन्म कुंडली में ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि भगवान की कुंडली है। तो कहीं ना कहीं वो काल बनाया गया जिसमें 5 ग्रह उच्च के हुए। अब राजयोगों में कमियां कैसे आने लगी? तो शास्त्र कहता है अगर शनि की दृष्टि राजयोगों पड़ेगी तो राजयोग भंग हो जाएगा, क्योंकि शनि जो शश नामक महापुरुष बनाते हैं उसमें हर काम लेट देते हैं, 32 के बाद देते हैं, 36 के बाद देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शनि की देखिए 7वीं दृष्टि सूर्य पे है, तो पिता के सुखों में कमी आ गई थी, पिता से विच्छेद हो गया था श्री राम भगवान जी का। इसी तरीके से देखिए पूर्ण दृष्टि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो गुरु और चंद्रमा पे है, गुरु और चंद्रमा पे। तो शास्त्र कहता है कि ऐसे में सारे काम आपको लेट मिलेंगे, लेट होके रहेंगे। तो जहां उनका राज तिलक होना था वहां उन्होंने 14 साल वनवास काटा और 14 साल बाद उनका राज तिलक हुआ। तो योग तो घटना था, विशेष महापुरुष योग था, योग घटना था, लेकिन उनमें कमियां आई, वो लेट हुए। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पे थी और उसके साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा पे थी। अब चंद्रमा पे दृष्टि होने से कहीं ना कहीं श्री राम भगवान जी का भी मन बहुत अशांत रहा, लेकिन गज केसरी योग का भी प्रभाव मिलेगा। तो शास्त्र कहता है अगर लगन में गुरु चंद्रमा बैठ जाए और भी गुरु उच्च के हो जाए चंद्रमा, तो स्वर्गीय हो जाएंगे। तो शास्त्र कहता है ऐसे में इंसान क्या, जीव जंतु भी प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो ऐसा कौन जीव, ऐसा कौन मानव जो श्री राम भगवान जी को पूछता ना हो। शास्त्र यहां तक भी कहता है अगर झुंड में गाय, भैंस, बैल अगर एक झुंड में आ रही हैं और लगन में अगर गुरु चंद्रमा की युति हो तो वो भी आपको नर्वस होके साइड जगह दे देंगी, आपको मारेंगी नहीं। अद्भुत योग। देखिए कहने का मतलब तात्पर्य है कि हमारा जो मानव शरीर होता है ये आया ही है, ये जन्म इसने लिया है संघर्ष के लिए, पराक्रम के लिए। अब देखिए महापराक्रमी थे हमारे राम भगवान जी। क्यों? तो मंगल की 4थी दृष्टि सूर्य पे थी। तो शास्त्र कहता है ऐसे में कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो महापराक्रमी होगा। तो हमारे राम भगवान जी महापराक्रमी थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्र कह रहा है कि गुरु और मंगल से जो प्रजात योग बना, गुरु मंगल से जो प्रजात योग बना, और जो शनि और जो आपका सूर्य से जो गुरु मंगल से जो आपका प्रजात योग मिला, शास्त्र कहता राजाओं जैसा जीवन होगा। तो राजाओं जैसा जीवन था, लेकिन शनि का सिर्फ शनि की दृष्टि मात्र भर से राजयोगों में कमियां आने लगी।
तो मैं इसलिए आज ये जन्म कुंडली श्री राम भगवान जी की लिए इसलिए लेके आया क्योंकि आमतौर पे ये सवाल आते ही रहते हैं मेरे सामने। तो मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए, हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनको भी पता होना चाहिए कि राजयोगों में कमियां कब आती हैं, एक राजयोग अपना संपूर्ण फल क्यों नहीं दे पाता है। तो शास्त्र कहता है यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए उन राजयोगों पे तो उनमें कमियां आएंगी, क्योंकि शनि क्या करता है, विच्छेद करता है, संबंधों से विच्छेद, राजयोगों में विच्छेद। तो इसलिए कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा संघर्षमय बना। अब कहीं ना कहीं ये नियम भी कहता है कि जो मानव शरीर है वो श्री राम भगवान जी आए इस धरा पे, अवतारित हुए और उन्होंने बताया हम मानवों को कि मानव शरीर लेने के बाद संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। तो आपको पराक्रम से पीछा नहीं छोड़ना है, संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ना, मेहनत आपको अपने जीवन में करती रहनी है। उन राजयोगों का फल आपको तभी मिल पाएगा। तो जितने भी ये जो लोग बोलते हैं कि हमको राजयोग नहीं मिल रहा, तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपने कर्म को बढ़ाएं, मेहनत करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में साफ बोला गया है कि जो तृतीय भाव होता है आपका पराक्रम का होता है। जहां आप 4 नंबर देख रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, तो 4 5 6, जहां 6 नंबर लिखा, जहां राहु बैठे, इसे तृतीय भाव बोलते हैं। शौर्य का होता है, वीरता का होता है, पराक्रम का होता है। शास्त्र कहता है अगर तृतीय भाव आपके कर्म को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, अगर तृतीय भाव आप नहीं आपका मजबूत होगा, तो शास्त्र कहता है तृतीय के सामने नवम भाव होता है। नवम भाव आपके भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है। अगर आपके जीवन में पराक्रम नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो नवम भाव आपका जागृत हो ही नहीं सकता, भाग आपका साथ दे ही नहीं सकता है, शास्त्र कहता है। तो हमारे श्री राम भगवान जी इस धरती पे, इस धरा पे अवतरित हुए। उन्होंने बताया कि मानव शरीर को कर्म करते रहना है और ये जीवन संघर्ष में भरा है, संघर्ष से ही ये जीवन पूरा भरा है, इसी से आपको आगे बढ़ना है। कर्म करेंगे तो आपकी जीवन में विजय हमेशा होगी, निश्चित होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं इस बात को समझें कि कुंडली हमेशा सामने वालों को बताती कर्म करिए तब आपको भाग्य का उसका फल मिलेगा। और हमारे यहाँ 99% कर्म को बोला गया, 1% भाग को बोला गया। लेकिन 1% जो भाग होता है वो कर्म भारी पड़ जाता है, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो 1% जागृत कहां से होगा। तो पहले आपको कर्म करना है, फिर आपको भाग्य के रास्ते ऑटोमेटिक खुलेंगे। तो आज हमने जाना श्री राम भगवान जी की जन्म कुंडली में इतने इतने राजयोग होने के बाद क्यों उनके जीवन में ये समस्याएं आई। आज हम लोगों ने श्री राम भगवान जी की जन्म कुंडली अध्ययन करी और ये जाना कि इन राजयोगों में कमियां क्यों आई। अगर आपको इसी तरीके से महापुरुषों की जन्म कुंडली दिखवानी है, अध्ययन करवानी है, उनके बारे में जानना है कि क्यों ये राजयोग से इतने आगे बढ़े और कहां से इनका नुकसान हुआ, क्या क्या ग्रह स्थितियां ऐसी बैठी थी, तो आप नीचे कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। ठीक, धन्यवाद।